हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक टॉक्स की नए वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया का नाम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आता है। 140 करोड़ की आबादी और रैपिड इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ इंडिया दुनिया भर की कंपनीज के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस बन गया है। इंडिया के मार्केट में हर रोज नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है और बड़ी से बड़ी कंपनी का गोल होता है इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन बना ले। लेकिन जितनी बड़ी ये मार्केट है उससे कई गुना मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना। लाखों ब्रांड्स में से कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि इंडियन कंज्यूमर को पसंद आई है और मार्केट में सर्वाइव कर पाई है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट में बड़े से बड़े प्लेयर को टक्कर देते हुए अपनी खास जगह बना ली। तो बात है 2011 की। इंडिया की एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री अपने ग्रोथ स्टेज पे थी और काफी बड़ी बड़ी बेवरेज कंपनीज इंडिया में अपनी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। रेड बुल 2009 में रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च की और रेड बुल की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, प्रीमियम क्वालिटी और हाई एंड मार्केटिंग की वजह से रेड बुल के पास इंडिया का 80% से भी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक मार्केट शेयर था और रेड बुल की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि बड़े से बड़ा ब्रांड रेड बुल से कम्पीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2011 में रेड बुल की मोनोपोली तोड़ने के लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने एक साथ इंडिया के मार्केट में एंट्री ली। फॉर एग्जांपल, कोको कोला ने मॉन्स्टर नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक इंडिया में लॉन्च की और इसी के साथ इंडिविजुअल प्लेयर्स जैसे कि क्लाउड9 और पावर हॉर्स ने इंडिया में एंट्री ली। ये ब्रांड्स लोगों को प्रीमियम क्वालिटी के साथ साथ हाई डिस्काउंट भी देने लगे। काफी सारी स्ट्रेटेजी लगाने के बाद ये सारे ब्रांड्स मिलकर रेड बुल से सिर्फ 10% मार्केट शेयर ही ले पाए। रेड बुल का मार्केट शेयर कम होने के बावजूद भी रेड बुल के प्रॉफिट्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ा और वहाँ दूसरी तरफ दूसरी एनर्जी ड्रिंक कंपनीज लॉस पे अपना बिजनेस कर रही थी। 2017 तक रेड बुल का मार्केट शेयर कम होते होते 64% तक आ गया। लेकिन इससे रेड बुल की सेल्स कम होने की जगह उल्टा और बढ़ गई और सारे ब्रांड्स मिलकर रेड बुल का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। लेकिन 2017 के एंड तक पेप्सी को इंडिया ने एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की जिसकी वजह से रेड बुल की सेल्स 21% तक गिर गई। मामला यहाँ तक पहुंच गया कि रेड बुल ने पेप्सी पर केस भी कर दिया। फिर भी पेप्सी ये केस जीत गई और पेप्सी का ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल निकला कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी कोको कोला ने भी इसे कॉपी कर लिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के बारे में। 2017 में पेप्सी ने स्टिंग को इंडिया में लॉन्च किया और लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर ही स्टिंग की सेल्स 4 गुना हो गई। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ 3 साल के अंदर ही स्टिंग इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया और पेप्सी की ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से वो रेड बुल जैसी बड़ी कंपनी के साथ कम्पीट कर पाए और कोक जैसी बड़ी कंपनी उनका प्रोडक्ट कॉपी करने के लिए मजबूर हो गई। तो बिना आपका और मेरा समय वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हो 5 स्ट्रेटेजीज जिसकी वजह से स्टिंग इतना सक्सेसफुल हो गया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रेटेजी नंबर 1, सेफ एंट्री। जहां एक तरफ पेप्सी के डायरेक्ट कंपटीशन कोको कोला ने 2011 में अपनी एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ पेप्सी ने अपनी एनर्जी ड्रिंक 6 साल बाद लॉन्च की। लेकिन क्यों? एक्चुअली स्टिंग को लेट लॉन्च करने से पेप्सी को 3 फायदे मिले। पहला, लेट एंट्री की वजह से कस्टमर को ऑलरेडी पता था कि एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, जिसकी वजह से स्टिंग को एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चना पड़ा लोगों को ये बताने के लिए कि एनर्जी ड्रिंक क्या होता है। दूसरा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड आ चुके थे तो पेप्सी को रिसर्च करने में काफी आसानी हुई कि मार्केट कितनी बड़ी है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है और टोटल सेल्स कितनी है। तीसरा, जो प्लेयर्स रेड बुल से कम्पीट करके अब तक मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे, पेप्सी को उनकी स्ट्रेटेजी का एक्सेस मिल गया कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से लोग सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोक ने खुद की एनर्जी ड्रिंक ना लॉन्च करते हुए मॉन्स्टर के साथ पार्टनरशिप करके एक एफिलिएट की तरह काम किया, उसी तरह पेप्सी ने भी स्टिंग की पेरेंट कंपनी रॉकस्टार के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में स्टिंग को लॉन्च किया, जिसकी वजह से पेप्सी की रिस्क बहुत कम हो गई और स्टिंग की मार्केट में सेफ एंट्री हो गई। स्ट्रेटेजी नंबर 2, प्राइस सेगमेंट चेंज। पेप्सी ने नोटिस किया कि सारे एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और प्रीमियम सेगमेंट में रेड बुल का मार्केट होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी रेड बुल पीने वाला इंसान 10-20 रुपए के लिए टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो पेप्सी ने काफी स्मार्टली उसे बड़ी मार्केट जो कि है मास एफोर्डेबल कैटेगरी, उसमें स्टिंग को लॉन्च किया। जहां एक तरफ दूसरे ब्रांड्स की एनर्जी ड्रिंक 80, 90 या 100 में मिलती थी जो कि एक इंडियन कंज्यूमर के लिए काफी हाई प्राइस था, पेप्सी ने स्टिंग का टेस्ट और पैकिंग चेंज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। जहाँ पर स्टिंग के कैन की प्राइस 50 रुपीज और प्लास्टिक बोतल की प्राइस 20 रुपीज रख के स्टिंग ने अपने कॉम्पिटिशन को किल कर दिया और एक ऐसे मार्केट में एंट्री ले ली जहाँ पर अब तक कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था। स्ट्रेटेजी नंबर 3, टारगेट कस्टमर शिफ्ट। प्राइस चेंज करने के साथ साथ ही स्टिंग ने अपनी टारगेट ऑडियंस भी चेंज की। जहां रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे ब्रांड्स एक मैच्योर एडल्ट को टारगेट करते थे, स्टिंग ने यंगस्टर और टीनेजर्स को अपने टारगेट ऑडियंस बनाया। और जहां दूसरे ब्रांड्स अपने आप को एक स्पोर्ट ड्रिंक की तरह पोर्ट्रे करते थे, स्टिंग ने अपने आप को एक एवरीडे एनर्जी ड्रिंक की तरह पोर्ट्रे किया। स्ट्रेटेजी नंबर 4, क्रिएटिव मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को स्टिंग की ये वाली एड जरूर याद होगी।
8401900900 कॉल मी। आप में से काफी कम लोगों को पता होगा कि इस ऐड में ये जो लड़की नंबर देती है वो एक्चुअल में एक रियल नंबर है। इस ऐड के बाद स्टिंग के पास 40,000 कॉल्स आए। लोगों ने ऐड देख के नंबर डायल किया और कॉल कनेक्ट होने के बाद उस पर एक मैसेज चलने लगा जिसमें नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसकी गाइडलाइंस दी थी। स्टिंग की ऐसी क्रिएटिव मार्केटिंग की वजह से स्टिंग यंगस्टर के बीच में काफी जल्दी पॉपुलर हो गया। स्ट्रेटेजी नंबर 5, इजी एक्सेस। पेप्सी ने नोटिस किया कि बाकी एनर्जी ड्रिंक काफी महंगी होने की वजह से रिटेलर्स उन्हें स्टॉक करने से डरते हैं, तो पेप्सी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से ये मेक श्योर किया कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान में हो। तो ये थी वो 5 स्ट्रेटेजीज जिसकी वजह से स्टिंग एनर्जी ड्रिंक इतनी पॉपुलर हुई। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और आपकी फेवरेट एनर्जी ड्रिंक कौन सी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना।